नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। 15 दिसंबर 2024 रात्रि 10:19 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके गुरु की राशि धनु राशि में गोचर कर चुके हैं और 14 जनवरी तक धनु राशि में ही रहेंगे। सूर्य के धनु राशि में गोचर के साथ ही धनु खरमास की भी शुरुआत हो जाती है। खरमास में सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। सूर्यदेव जब भी गुरु की राशि में प्रवेश करते हैं, धनु राशि या मीन राशि में, तो सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं और ये स्थिति 1 माह तक बनी रहेगी। 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक सभी शुभ कार्य वर्जित रहेंगे। तो कौन कौन से कार्य वर्जित होते हैं इसमें? देखिए, विवाह और विवाह से संबंधित सभी कार्य बंद रहेंगे। विवाह, सगाई, रोका, तिलक, इस तरह के सभी मंगल कार्य वर्जित रहेंगे। नए मकान का निर्माण, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, इस तरह के सभी कार्य वर्जित रहेंगे। नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करना भी वर्जित होता है। कर्णवेध, मुंडन, द्विरागमन जैसे कार्य भी वर्जित हो जाते हैं। लेकिन जो कार्य पहले से शुरू कर दिए गए हैं उनको करते रहने में किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। जैसे आपने मकान पहले से बनवाना शुरू कर दिया है तो आप मकान बनवाते रह सकते हैं। साथ ही साथ जो कार्य अति आवश्यक हैं, जिसे टाला नहीं जा सकता है, जैसे किसी की सर्जरी है, कोई ऑपरेशन है या बच्चे के जन्म से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो कार्य होते रहेंगे। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं स्वयं भुवन भास्कर सूर्यदेव और सूर्यदेव का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है। गुरु की राशि धनु राशि में, गुरु का गोचर कुंडली के दशम भाव में है। इस समय गुरु वक्री अवस्था में है और वक्री अवस्था में एक भाव पीछे का भी फल देंगे तो भाग्य भाव का भी फल प्रदान करेंगे। आपकी कुंडली में मंगल का गोचर 12वें भाव में है। मंगल भी वक्री हैं और वक्री होने पर एक भाव पीछे यानी कि लाभ के भाव का भी फल प्रदान करेंगे। मंगल अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो ग्रह उच्च के समान फल देता है अगर अपनी नीच की राशि में गोचर करे। तो मंगल नीच की राशि में गोचर करते हुए वक्री हुए हैं, इसलिए उच्च के समान फल प्रदान करेंगे। 4 जनवरी को बुध भी पंचम भाव में आ जाएंगे और पंचम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। यहाँ पर बुध लाभ के और धन के स्वामी होकर के पंचम भाव त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये जो गोचर काल है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब एक एक बिंदु को ध्यान से समझते हैं। पहली बात, जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, मंगल अभी तक वक्री होकर के 12वें भाव में अभी तक नीच की राशि में गोचर कर रहे थे और नीच की राशि में गोचर करने के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर आपको परेशान होना पड़ा होगा। हो सकता है आपके घर का कोई सदस्य अस्पताल में भी एडमिट हुआ हो, लेकिन 7 दिसंबर से मंगल वक्री हो चुके हैं तो अब आपके स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा और अगर कोई सदस्य अस्पताल में भर्ती है तो वो स्वस्थ होकर के लौटेगा। मंगल की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही थी
और मंगल नीच की राशि में गोचर कर रहे थे, तो हो सकता है कि कोई लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी का मैटर भी बना हो। लेकिन अब मंगल चूंकि उच्च के समान फल देंगे, तो कोर्ट कचहरी का मैटर भी समाप्त होगा। और मंगल वक्री होने के कारण एकादश भाव का फल दे रहे हैं। एकादश भाव पर सूर्य की दृष्टि है और एकादश भाव पर बुध की भी दृष्टि है, यानी आपके इनकम के भाव पर मंगल, सूर्य और बुध तीनों का प्रभाव है। और सिंह राशि के लिए सूर्य, गुरु, बुध और मंगल ये चारों ही ग्रह प्रबल योग कारक होते हैं। तो ये जो समय है ये आपकी इनकम को बढ़ाने वाला होगा। अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास आप कर रहे हैं, उन प्रयासों से आपको सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा और धन की प्राप्ति होगी। और चूंकि बुध धन भाव के स्वामी हैं, तो धन का भंडार भी बढ़ेगा, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा और जिस आर्थिक संकट से अभी तक आप गुजर रहे थे, उस आर्थिक संकट से आप बाहर आएंगे। गुरु भाग्य के कारक होते हैं और वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो एक भाव पीछे यानी भाग्य के भाव का भी फल देंगे। तो इस समय भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा और भाग्य का साथ मिलने से आपके दशम भाव संबंधी कार्य पूरे होंगे। कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी। कार्यों में जो बाधा थी, जो रुकावट थी, वह समाप्त होगी। आपने कोई कार्य व्यवसाय शुरू किया था, वो गति नहीं पकड़ रहा था, उसका विस्तार नहीं हो रहा था, उससे धन नहीं मिल रहा था, तो ये सभी कार्य होने शुरू होंगे, क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा, काम कारोबार आगे बढ़ेगा और धन का लाभ होगा। इस समय गुरु अष्टम भाव के स्वामी होकर के भाग्य के भाव का फल दे रहे हैं, तो भाग्यवश आपका कोई डूबा हुआ पैसा भी मिल सकता है। अचानक से आपको धन लाभ का भी योग बन रहा है। और चूंकि मंगल नवम भाव के स्वामी होकर के विदेश के भाव में बैठे हैं, उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं। धार्मिक यात्राओं, हवाई यात्राओं का भी योग इस समय बनेगा। बुध व्यापार के कारक होते हैं, धन भाव और लाभ के भाव के स्वामी होकर के सूर्य के साथ बैठे हैं। 4 जनवरी से यहाँ पर आ जाएंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा, तो बिजनेसमैन के लिए भी 4 जनवरी के बाद का समय बेहद अनुकूल रहेगा। विदेशों से व्यापार में सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा। और जो जातक उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, खास करके इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई के लिए, उनके लिए विदेश जाने का बहुत अच्छा योग बन रहा है। अगर आप गेम्स और स्पोर्ट्स से संबंध रखते हैं, तो गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी आपको विदेश जाकर के अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिलने जा रहा है। पंचम भाव शिक्षा का होता है। पंचम भाव में सूर्य और बुध का गोचर छात्रों के लिए बेहद अनुकूल समय है। इस समय अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है, कोई सफल, तो उसमें आपको विशेष सफलता मिलेगी। कुंडली का चौथा भाव बेहद जागृत है, क्योंकि चौथे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। चौथे भाव के स्वामी मंगल हैं, जो कि विदेश के भाव में बैठे हैं। शनि भी मार्गी हो चुके हैं और शनि सप्तम भाव में बैठे हैं। शनि की दृष्टि भी चौथे भाव पर पड़ रही है। चौथा भाव होता है भूमि, भवन और प्रॉपर्टी का। तो ये समय ऐसा आया है जब आपके भूमि, भवन और प्रॉपर्टी संबंधी सपने भी पूरे होंगे। अगर आप कोई भवन निर्माण करा रहे थे, किसी तरह का कंस्ट्रक्शन कार्य कर रहे थे, तो उसमें आपको विशेष लाभ मिलेगा। जो लोग रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं, जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, उनके लिए भी समय बेहद अनुकूल है। 12वें
आठवें भाव के स्वामी दशम भाव में बैठे हैं। आठवां भाव भूमि के नीचे के पदार्थों का होता है। जो लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, जो लोग मिनरल्स मेटल्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म के क्षेत्र से जुड़े हैं, केमिकल प्रोडक्ट, रबर, स्क्रैप और मेडिसिन्स का कार्य करते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में उन्नति, धन प्राप्ति का योग, विदेश यात्राओं का योग, विदेशी व्यापार से लाभ और धन का संचय, ये सब होने जा रहा है इस गोचर काल में। अब मैंने वीडियो के थंबनेल में लिखा है सूर्य गुरु और सूर्य मंगल का षडाष्टक योग। सूर्य और मंगल 6-8 का संबंध बना रहे हैं, जो कि ठीक नहीं होता है। तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। चौथा भाव आपकी कम्युनिकेशन का होता है। चौथा भाव संचार माध्यमों का होता है। किसी तरह के साइबर फ्रॉड से आपको बहुत सावधान रहना होगा। मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। छठा भाव कर्ज का होता है। जब भी मंगल का संबंध छठे भाव से बनता है, किसी को भी भूल करके भी कर्ज नहीं देना है। और मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर भी पड़ेगी, तो वाणी पर आपको विशेष संयम रखना होगा, अन्यथा आपका पारिवारिक जीवन या दाम्पत्य जीवन दोनों ही प्रभावित हो सकता है। तो ऐसे में इस गोचर काल में आप बजरंगबली की आराधना करते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें और सूर्यदेव के उपाय करते रहेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। बात करते हैं उपायों पर। सूर्यदेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के एक तांबे के जल में तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, अक्षत, रोली, लाल चंदन और लाल पुष्प ये मिला करके सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। 3 बार में जल अर्पित कीजिए और ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहिए। इसके बाद एक लाल आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। सूर्य पिता के कारक होते हैं। अपने पिता का सम्मान कीजिए, पिता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भूल करके भी अपने पिता का अपमान मत कीजिए। अगर आप कर सकें तो रविवार को व्रत रखें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और लाल रंग के वस्त्र, गुड़ या चने की दाल का दान करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करें और पीले रंग के ही खाद्य पदार्थों का सेवन करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। जब भी घर से बाहर जाएं, थोड़ा सा मीठा खाकर उसके ऊपर पानी पीकर घर से बाहर निकलें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इन सब उपायों को करने से सूर्यदेव प्रसन्न होंगे और सूर्य के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे।